Hello students, I am Dr. Swati Srivastav. Today I will discuss about Engineering Mathematics 1, a topic change of order of integration. This topic is related with double integration. Sometimes students we have to given some double integrals which are not solved by the traditional methods. Traditional methods जैसा कि हमने देखा है हमारा जो डबल इंटीग्रल होता है in that case we see the limits of the inter integral inside integrals. Accordingly, we integrate that problem. But sometimes it is difficult to solve some problems by the direct method. In such cases, the change of order of integration is applicable. So, what is the process and how we solve the question by using this rule? I will teach you, I will explain you by using some examples. Change the order of integration in a problem 0 to a, y to a, x dx dy, x square plus y square, and hence evaluate it. Okay. So from the limits of integration, it is clear that the region of integration is bounded by x is equal to y. हमारा जो रीजन है उसमें क्या क्या x is equal to y, x is equal to a, y is equal to 0 and y is equal to a. इन लिमिट से रीजन हमारा बाउंडेड है. So in order to change the order of integration, we divide our region into vertical strips. Okay. So अगर इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली करना होता तो हम dx स्ट्रिप लेते. dx मीन्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. हम इस टाइप का स्ट्रिप लेके इसको वर्क करते. दिस इज कॉल्ड दी dx स्ट्रिप. लेकिन क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में ऑर्डर चेंज करना है, सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू टेक दी वर्टिकल स्ट्रिप्स. दिस वन हमें ये स्ट्रिप्स लेकर के वर्क करना है. ओके तो ये हमारा इसमें स्ट्रिप रहेगा. तो हम न्यू लिमिट्स निकालते हैं. तो हम इसके लिए पहले रीजन प्लॉट करते हैं. सो वी सी ऑन द नेक्स्ट स्ट्रिप, नेक्स्ट स्लाइड. सो दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड. हमने रीजन प्लॉट किया. एक्स इज इक्वल टू ए. हमारी जो लिमिट्स हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और y is equal to 0 is the equation of x axis. x is equal to y is this line and fourth is this one line. So our region is the triangular region. ये जो triangular region है. अब यहाँ पर हमको जो न्यू स्ट्रिप लेना है, हमारी जो न्यू स्ट्रिप होगा ये वाला स्ट्रिप है. इस वाले स्ट्रिप को जब हम लेंगे तो हमारी लिमिट्स x का लिमिट्स क्या क्या होगा, x इज इक्वल टू y टू x इज इक्वल टू a और y का वेरिएशन y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a. तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड पर चलें तो हमने लास्ट लाइन में यही कहा था, द न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स y वेरीज फ्रॉम 0 टू x एंड x वेरीज फ्रॉम 0 टू a. नाउ बाय यूजिंग दीज लिमिट्स we substitute in our integral and then we solve it. So ये हमारा इंटीग्रल था, इसमें हमने ये नई लिमिट्स अप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, लिमिट्स वगैरह रखा, तो फाइनल वैल्यू हमको मिला पाई a अपॉन 4. ओके सो स्टूडेंट्स वी सी ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम. चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल एंड हैंस इवैल्यूएट इट. अगेन यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूरा वर्ड्स में लिखा हुआ है. फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इट इज क्लियर दैट द फर्स्ट इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू y which varies from x square upon 4a to 2 root ax and then with respect to x which varies from x is equal to 0 to x is equal to 4a. Thus we have to first integrate along with the strip, vertical strip. Then the strip slides from O to A, the point of intersection of the parabolas. Now, in order to change the order of integration, we divide our region into horizontal strips. So students, हम ये जो हमने पूरा वर्ड्स लिखा है, थ्योरी लिखा है, इसका मीनिंग यही है जो कि हमने आपको वर्ड्स में बताया कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें एक्चुअल स्ट्रिप क्या दिया गया है. तो यहाँ पर अगर हम देखें इनसाइड y की लिमिट्स दी गई हैं, तो हमें एक्चुअली y की स्ट्रिप के अलॉन्ग करना है. ओके बट क्योंकि हमें एक्चुअली करना था, लेकिन अब हम क्योंकि ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो हमारी जो न्यू स्ट्रिप रहेगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रहेगा, ये वाला स्ट्रिप रहेगा. तो हम वापस चलते हैं अपने डायग्राम पर. हमने यहाँ पर लिमिट्स को लेकर के अपना डायग्राम ड्रॉ किया. हमारे पास एक पैराबोला था, एक हमारे पास 2 पैराबोलास थे. ठीक है ना, 2 पैराबोलास हमारे थे, उनके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ को प्लॉट किया और ये जो लीव टाइप शेप्ड आपको मिल रहा है दैट इज आवर रिक्वायर्ड रीजन. अब इसमें हमको जो न्यू स्ट्रिप लेना है, दैट दिस इज दी p डैश q डैश इज द न्यू स्ट्रिप. अब इसको लेके हमने वर्क किया है. अकॉर्डिंगली हमारी लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगा, इस वाले पैराबोला से. इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a और फिनिश कहाँ पर हो रहा है, इस वाले कर्व पर. तो यहाँ पर कर्व की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 रूट ay. तो हमारी ये x की लिमिट्स आ गई, x इज इक्वल टू दिस टू दैट. एंड y की लिमिट जब हम निकालेंगे तो y की लिमिट हमारे पास आएगी
y का अगर हम ओवरऑल वेरिएशन देखें तो y यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल y यहाँ पर 0 था और इस पॉइंट पर 4a की वैल्यू है, तो y की लिमिट 0 to 4a हो जाएगा. नाउ यूजिंग दीज लिमिट्स वी सॉल्व आवर इंटीग्रल. ये हमारा ओल्ड इंटीग्रल था और ये हमने न्यू लिमिट्स रख करके इसको सॉल्व किया, तो वी गेट दिस वन. इसमें अगेन हमने लिमिट्स रखा, अगेन इसको इंटीग्रेट करा और फाइनली हमने इसको सिंप्लीफाई करा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 16/3a². आप इसे इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल इंटीग्रल है और यू विल अप्रोच टू द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स. ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स दैट विल बी क्लियर टू यू. सो वी सी वन नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन दिस. सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज change the order of integration and hence evaluate the same. So from the limits of integration, it is clear that the integration is to be performed first with respect to y, which varies from x square to 2 minus x, and then with respect to x, which varies from 0 to 1. And the shaded region in figure is the region of integration. Divide this region into two vertical strips. In order to change the order of integration, we divide a region into horizontal strips. Okay, ये जो मैंने थ्योरी लिखा है इसका मैं आपको पहले डायग्राम पे लेके चलूंगी, उसके बाद आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा. हमने सबसे पहले तो देखा कि हमारा रीजन किस किस से बाउंडेड है. तो एक तो हमारे पास पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सेकेंड हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स. थर्ड इज द x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 एंड अ लाइन x इज इक्वल टू 1. लाइन x इज इक्वल टू 1 इज दिस वन. ठीक है, तो ये हमारा जो रीजन है दैट इज आवर रीजन. अब यहाँ पर प्रीवियस स्ट्रिप हमारा वर्टिकल था, लेकिन अब हमको dx स्ट्रिप लेना है. तो dx स्ट्रिप जब हम लेंगे तो यहाँ पर हमें रीजन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा. रीज़न इज दैट कि जब हम ये वाले रीजन पर जाते हैं तो यहाँ पर स्ट्रिप x इज इक्वल टू 0 टू लाइन तक आ रही है, लेकिन अगर हम इस लाइन के बियॉन्ड जाएं, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, आप उस पर फोकस कीजिएगा, मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, इसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं, स्ट्रिप यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिप x इज इक्वल टू 0 टू ये पैराबोला तक जाएगी. कर्व चेंज हो रहे हैं, तो फॉर दैट हमको इस ये जो लाइन है, इस लाइन के बेसिस पर अपने रीजन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा. एक रीजन होगा हमारा AOM, सेकेंड रीजन होगा हमारा AMB. ठीक है ना, एक ट्रायंगुलर रीजन हो रहा है और एक नीचे वाला रीजन हो रहा है. सो वी डिवाइड आवर रीजन इनटू 2 पार्ट्स. हमने यहीं पर लिखा हुआ है इसको फॉर द रीजन OAM. OAM मीन्स एबव रीजन, बिलो रीजन. ठीक है, बिलो वाले रीजन की अगर हम बात करते हैं OAM, नीचे वाला जो रीजन है, वहाँ पर अगर हम x की लिमिट्स की बात करें तो x का जो वेरिएशन है, x इज इक्वल टू 0. यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, 0 टू कहाँ तक जा रहे हैं, पैराबोला. तो यहाँ से x कितना मिलेगा, रूट y. और y की लिमिट यहाँ पर कितना वेरी होगा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1. y का वेरिएशन इतना ही है और x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, x का वेरिएशन हमने देखा x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू रूट y. सिमिलरली हम जब एबव वाले रीजन की बात करेंगे, दिस रीजन, इस रीजन की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 माइनस y. और y की जो वैल्यूज होंगी यहाँ से यहाँ तक, y यहाँ पर 1 है और यहाँ पर y 2 है. तो ये हमारी लिमिट्स को लेकर के हम अपने इंटीग्रल में पुट करेंगे, इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड फाइनली स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे. तो फाइनल आंसर हमारा इंटीग्रेट करने के बाद दैट विल बी 3/8. सो आई होप स्टूडेंट्स दैट टॉपिक इज क्लियर टू यू. अगर हम इसको पूरा कंक्लूड करें तो वी कैन से दैट अगर हम इफ़ वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू प्लॉट द ग्राफ रिलेटेड टू द लिमिट्स. आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ we have to draw the new strip, then we have to calculate the new limits according to the strip, and then we will put those limits into our problem and we solve it. In this way we find the complete solution of our problem. So that is what's about the topic change of order of integration. Students, I think that this video is very helpful for you people. आप इसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके आगे चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू कैन अप्लाई इट टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन double integrations. So I think this video will be very helpful for you people. So thank you students for watching my video.